नमस्कार दोस्तों। कल आपने देख ही लिया होगा धमाका। सबसे खास बात क्या थी उस धमाके की कि जो जो मैंने बोला था वही सब कुछ सत्य निकला। आपने देखा होगा, एक एक बात मेरी सही निकली। एक एक बात जो मैं लगातार मार्च से बोलता आ रहा हूं, मार्च के महीने से। भरोसा ना हो तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मार्च से लगातार फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का तथ्य मैं रखता हूं सामने। कोई भी बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है मेरा। ठीक है। सबसे पहले मैंने ही बताया था पूरे यूट्यूब में कि एनटीए को टेंडर मिला है। सबसे पहले मैंने ही बताया था कि इस बार आपका एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ही बताया था कि आपकी टाइपिंग सेम डे हो सकती है। फिर भी कुछ बहुत ज्ञानी जो लोग हैं वो लोग कहते हैं, वो लोग तर्क दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतने कंप्यूटर सेंटर नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, अलग अलग तर्क बना रहे थे। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि मेरे ऊपर भरोसा रखिए। और जो भी छात्र मेरे ऊपर भरोसा जिन्होंने रखा था, जो मार्च के महीने से लगातार टाइपिंग शुरू कर दिए थे, आज वो फायदे में है क्योंकि उनकी स्पीड 40-45 की आ गई है। ठीक है। और जो जिन्होंने टाइपिंग शुरू नहीं की है, आपके पास भी अभी मौका है। ठीक है। परेशान ना होइए। लेकिन जिन जिन भी छात्रों ने लगातार भरोसा किया हुआ, क्योंकि आपको पता है मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जो भी छात्र भरोसा किए थे और जिन्होंने मेरी गाइडेंस में लगातार जो तैयारी करते रहे, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आप भी जानते हैं। ठीक है। और आपको अपने मन से पूछेगा कि कौन सही है कौन गलत है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, किसी को हवा नहीं लगी थी कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था वैकेंसी आपकी कब आएगी। कल मेरा 10:30 बजे जो मैंने आपको सुबह वीडियो ऑडियो दिया था वो लीक हो गया था। ठीक है। इसके पहले भी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि 15 अगस्त की जो डेडलाइन मैंने दी है, परेशान ना होइए। ठीक है। आपकी वैकेंसी आएगी। और कल वाला ऑडियो तो आपने देखा ही था। तो पूरे यूट्यूब में किसी को हवा नहीं लगी कि वैकेंसी कब आएगी, सिर्फ मैंने आपको बताया था मेरे अलावा। तो आप इसी से समझ सकते हैं हाईकोर्ट कितना कॉन्फिडेंशियल हो गया है। सब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, सब ने पूरा जोर पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई। और अंत में सही कौन साबित हुआ? मैं सही साबित हुआ। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं। आप इतने समझदार हो चुके हैं, आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में हैं। ठीक है। आप लोग खुद जांच करिए, पड़ताल करिए, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए और बाकी जो यूट्यूब चैनल्स के उनके प्रीवियस वीडियोस देखिए, फिर देखिए कौन बेवकूफ बना रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है। ठीक है। एक बात आपको और बता रहा हूं, कभी भी प्रिवेलेंट एजुकेशन ने नहीं बोला कि वैकेंसी आपकी दिसंबर में आएगी या शासन ने वैकेंसी कैंसिल कर दी है। मैंने कभी नहीं बोला। मैं लगातार आपको पॉजिटिव एनर्जी देता रहा, और क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं वो सबसे खास अपडेट है, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज हैं वो बिल्कुल अलग सोर्सेज हैं। ये एक बार सिद्ध फिर से सही साबित हो गया। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि भारत का सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल, एक बार मैंने फिर से सिद्ध कर दिया है। जितनी इज्जत, जितनी क्रेडिबिलिटी मेरी खराब हुई थी, फिर से वापस हो गई है। ठीक है। आप सभी जानते हैं, आप सभी विटनेस हैं। आपने देखा होगा सभी ने पूरा जोर लगाया था, ठीक है, खुद को चमकाने का, लेकिन अंत में मेरी एक एक मेरी बात सही निकली, जो मैंने आपको बताया था 4-5 महीने, जो मैं लगातार बताता जा रहा हूं। तो यदि आप चाहते हैं भविष्य में आपको ऐसी ही अपडेट्स मिले, ऑथेंटिक अपडेट्स मिले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी अपडेट मैं दूंगा वो ऑथेंटिक ही दूंगा, और इतना मैं बता दे रहा हूँ, सबसे तेज मैं दूंगा। कभी कभी ये होता है कि वो अपडेट मुझे 10 दिन पहले मिल जाती है, लेकिन बाकियों को 10 दिन बाद मिलती है। ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट बताता हूँ, अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ एडवर्टीजमेंट पढ़ के कि क्या क्या है। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आपके सभी सवालों को मैंने इसमें समाधान किया है। ठीक है। सभी के प्रश्नों का उत्तर, ये कंक्लूसिव वीडियो है। ठीक है। आपको मैं सब कुछ इसमें समझाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चीज़ें आपको पता हैं, जो चीज़ आप समझ सकते हैं, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। ठीक है। कि आपकी फीस कितनी लग रही है? आपकी फीस 800 रुपये लग रही है। ठीक है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी की 800 रुपये फीस लग रही है, और SC ST का 600 रुपये फीस लग रहा है। देखिए, EWS मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाईकोर्ट कभी भी EWS नहीं मानता है, क्योंकि जब 2019 की RO की वैकेंसी आई थी तो अक्टूबर के महीने में आई थी, और EWS तब लागू हो चुका था, लेकिन हाईकोर्ट ने वैकेंसी नहीं निकाली थी EWS की। ठीक है। हालांकि आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल से पता चला EWS के बारे में, लेकिन मैंने कभी भी EWS के बारे में आपको कहा था कि EWS हाईकोर्ट नहीं मानता है। ठीक है। आपका फॉर्म शुरू होगा 17 अगस्त, मतलब आज से शुरू होगा। 16 सितंबर लास्ट डेट है। 1 महीने का समय इस बार दिया है हाईकोर्ट ने। एक खास बात यह है कि पहली बार आपको करेक्शन करने का समय दिया है 3 दिन का। कभी कभी डिटेल गलत हो जाती है, फादर
कि स्पेलिंग गलत हो जाती है या क्वालिफिकेशन में कुछ गलत हो जाता है, तो आपको 3 दिन का समय मिला है। आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके आखिरी डेट का इंतजार ना करिएगा, 10 सितंबर के आसपास पूरा आप लोग फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आखिरी दिनों में साइट अक्सर फंस जाया करती है, क्रैश हो जाया करती है। आपका एग्जाम इस बार ऑनलाइन होगा, देखिए साफ साफ लिखा है सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। एक खास बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे क्या वो क्या आरओ यारो का अलग अलग एग्जाम होगा, तो जी हाँ, आरओ यारो का अलग अलग एग्जाम हो सकता है। ये देखिए साफ साफ हो क्या सकता है, अलग अलग एग्जाम होगा, ठीक है। ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। ये देखिए साफ साफ लिखा है, डबल एप्लीकेशन फीस आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप डबल एप्लीकेशन फीस सबमिट करते हैं तो आपका अलग अलग एग्जाम होगा। हालांकि आपको केवल एक ही एप्लीकेशन फिल करना है, क्योंकि आपको पता है डिटेल तो आपकी एक ही रहेगी ना, नेम तो आपका सेम रहेगा, फादर नेम सेम रहेगा, तो आपको केवल एक ही एप्लीकेशन फिल करना है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फीस पे करना होगा और अलग अलग आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आरओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एआरओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, चांसेस बहुत कम है कि सेम ही शिफ्ट में आरओ यारो पड़ जाएगा, अलग शिफ्ट में पढ़ेगा आरओ यारो, ठीक है। हो सकता है सुबह आपका आरओ का एग्जाम हो जाए और शाम को आपका एआरओ का एग्जाम हो जाए, तो ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अलग अलग आप लोग फीस पे कर सकते हैं, आपका अलग अलग एग्जाम होगा और दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और बोथ, देखिए बोथ लिखा हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बोथ के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्लास गस्टेड ऑफिसर होता है आरओ। फीस में सैलरी आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा मोटिवेशन के लिए, इन हैंड सैलरी आपकी 62,000 बनेगी, और ग्रॉस सैलरी आपकी 73,000 बनेगी, 28% डीए के साथ, ठीक है। और एआरओ की मैं बता दे रहा हूँ कितनी सैलरी बनेगी, 55,000 आपकी बनेगी इन हैंड नेट सैलरी, और 63-64,000, 64,000 आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, 28% डीए के साथ, जो लेटेस्ट आपकी सैलरी मिलेगी। एक खास बात आपको और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप डिस्टेंस किए हो, चाहे आप प्राइवेट किए हो, चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी से किए हो, चाहे आप कहीं से भी किए हो, आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो, चाहे आप बीटेक किए हो, चाहे आप बीएससी किए हो, चाहे आप बीकॉम किए हो, चाहे आप बीबीए किए हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है, मतलब यदि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन है, तो आपको आपके पास कंप्यूटर का एक अलग से सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीकॉम किया है, ठीक है, तो आपके पास अलग से या ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो, या ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या फिर पीजीडीसीए हो, या फिर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट हो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, जिसका रिजल्ट नेट में शो होता हो, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, जिन्होंने बीसीए किया हुआ है उनको अलग से डिग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बीसीए की डिग्री है, तो आपको अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लेना है। जिन्होंने एमसीए किया है उसको भी अलग से क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बीटेक किया है, तो बीटेक वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपकी बीटेक की स्ट्रीम आईटी है या सीएस है या फिर ईएनसी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो आपको अलग से ट्रिपल सी या ओ लेवल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि किसी ने पीजीडीसीए किया हुआ है, चाहे पीजीडीसीए आपका ओपन यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, चाहे करस्पॉन्डेंस हो, चाहे डिस्टेंस ही क्यों ना हो, लेकिन आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, तो तब भी आप एलिजिबल हो, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए, यदि सिंपल ग्रेजुएशन है तो उसके साथ आपके पास कंप्यूटर का कोई ना कोई क्वालिफिकेशन, कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल मतलब जो बीटेक आईटी या बीटेक सीएस या फिर बीटेक ईएनसी है, तो आपको अलग से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, कुछ लोग बीएससी करते हैं आईटी से, कुछ लोग बीएससी करते हैं कंप्यूटर साइंस से, तब भी आपको अलग से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और बता रहा हूँ, जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ लोग ये सोच रहे हैं क्लास 12th में उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्लास 12th में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं है। एक बात और बता रहा हूँ, यदि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक की अदर स्ट्रीम जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तब आप एलिजिबल नहीं है, हाईकोर्ट नहीं मानता है। हालांकि आप लोग एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं, लेकिन हाईकोर्ट नहीं मानता है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक काम करिएगा, चूँकि बीटेक वाले तो कंप्यूटर पढ़ते ही हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर का रिजल्ट आपका शो होता है नेट में, तो लेकिन हाईकोर्ट वाले मानते नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ लड़कों का जिन्होंने बीटेक किया हुआ था सिविल से, तो बाद में हाईकोर्ट ने उसका माना नहीं था,
ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई ना कोई कंप्यूटर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस ट्रिपल सी ही है आपका, और डोएक और नीडेड दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। डोएक पुराना नाम है, नीडेड नया नाम है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपकी मिनिमम 25 चाहिए, ठीक है। यही सेम टू सेम आपका एआरओ का भी सिलेबस है, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, आपका एग्जाम, देखिए एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर है फॉर्म की, ठीक है। और 21 सितंबर तक चूंकि आपका करेक्शन के लिए दिया गया है, तो सितंबर लास्ट तक तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम अगर बहुत तेज़ ये लोग करवाएंगे, बहुत तेज़ अगर करवाते हैं, ठीक है, तो विद इन 1 मंथ समझ लीजिए 20 अक्टूबर के अराउंड ही करवाएंगे आपका, ठीक है। उम्मीद कम है कि 10 अक्टूबर के इधर करवाएंगे, क्योंकि 21 सितंबर तो आपको समझ लीजिए लास्ट मिल रहा है, तो 19 दिन बहुत कम टाइम होता है। तो अगर एग्ज़ाम आपका होगा तो 10 के बाद ही होगा, 10 के पहले नहीं होगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए कि आपका पीसीएस फंस जाएगा या ये फंस जाएगा, ये आईएएस फंस जाएगा, ठीक है। आपका ये मुझे लगता है कि 10 अक्टूबर के बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और किस्मत अगर आपकी अच्छी रही तो नवंबर तक भी जा सकता है, अक्टूबर लास्ट नवंबर तक भी जा सकता है। बाकी आपको मैं आगे की वीडियोस में जब अ, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। रिजर्वेशन के बारे में ज़्यादा आपको बताना नहीं, आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हाँ, केवल एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ रिजर्वेशन से संबंधित, आपको सिर्फ एक ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। मतलब कहने का मतलब, आप पीडब्ल्यूडी भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं, ओबीसी भी हैं और फीमेल भी हैं, तो चारों का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। या तो आपको पीडब्ल्यूडी का मिलेगा या तो फिर आपको ओबीसी का मिलेगा। और देखिए इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, आपको वही रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा जो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब अगर ओबीसी का 27% आरक्षण है तो आपको ओबीसी का ही आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तब पीडब्ल्यूडी का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है जो रिजर्वेशन ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए वही कंसीडर होगा आपके लिए, ठीक है। एक बार एज देख लीजिए, 21 साल से 35 साल तक एज है। कट ऑफ डेट मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि हाई कोर्ट की कट ऑफ डेट होती है 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई कट ऑफ डेट है, 21 साल से 35 साल के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है आपको। ओबीसी एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विस मैन वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है, स्पोर्ट्स पर्सन यदि आप हैं नेशनल स्टेट तब भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और 15 साल का रिलैक्सेशन आपको पीडब्ल्यूडी के जो लोग हैं उनको मिलेगा। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका इस बार सेम डे टाइपिंग होगी। ये देखिए सिंगल स्टेज होगा, मतलब 15 मिनट के बाद आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। इसमें साफ साफ मेंशन है, ये देखिए साफ साफ लिखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जामिनेशन सिंगल स्टेज में आपका होगा 15 मिनट के गैप के बाद, सिंगल शिफ्ट में होगा 15 मिनट के गैप के बाद, ठीक है। और सिलेबस प्रीवियस वाला ही सिलेबस है, जैसे पिछले साल था वैसा ही सिलेबस है। और बस थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 1 जो आपका वो जो पार्ट 1 आपका होगा वो एमसीक्यू है, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एमसीक्यू है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 180 मिनट, 200 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। फिर देखिए जो पार्ट 2 आपका है सेम टू सेम वैसा ही होगा, 50 नंबर का होगा, लेकिन इस बार ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। हर बार 15 मिनट की टाइपिंग होती थी, लेकिन इस बार 20 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। और इस बार आपको बताया गया है कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। एक बात और बता रहा हूँ, 25 नंबर की मिनिमम स्पीड है, और टाइपिंग में जो आपका मैटर आएगा वो इंग्लिश का आएगा, ठीक है। इंग्लिश का आपके पास टाइपिंग इंग्लिश की आएगी आपकी, ठीक है। केवल इंग्लिश टाइपिंग आएगी, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। एक बात और बता रहा हूँ आपको, कम से कम 25 नंबर तो आपको चाहिए ही, ठीक है। यदि आप 25 नंबर नहीं पाते हैं टाइपिंग में तो आपका पार्ट 1 चेक नहीं होगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यदि 25 नंबर, जिन कैंडिडेट का 25 नंबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, उन्हीं का पार्ट 1 की कॉपी चेक होगी, ठीक है। मतलब आपकी टाइपिंग क्वालिफाइंग भी है, क्वालिफाइंग के साथ साथ मार्क्स वाली भी है, ठीक है। 25 से तो कम पाना ही नहीं है, यदि आप 25 से कम पाते हैं तो फिर आपका पार्ट 1 चेक नहीं होगा। और यदि आप 25 से ज़्यादा पाते हैं, कुछ लोग 45 पाते हैं, कुछ लोग 49 पाते हैं, तो फाइनल जो मेरिट आपकी बनेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आपको जोड़ा जाएगा और बाद में फाइनल मेरिट आपकी फाइनल बनाया जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग भी है टाइपिंग और मार्क्स की भी है टाइपिंग। क्वालिफाइंग मतलब 25 तो आपको मिनिमम चाहिए ही, 25 से नीचे नहीं आना चाहिए। यदि आप 25 से नीचे हैं तो फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, आप पास नहीं रहोगे, फिर चाहे आप पार्ट 1 में 190 नंबर ही क्यों ना लाए हो,
ठीक है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक खास बात बता दे रहा हूँ, टाइपिंग के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे ये देखिए, साफ साफ दे दिया है। ठीक है, एज इट इज सेम फॉर्मेट में आपको टाइप करना होगा। यदि आपकी एक गलती है तो आपको 0.1 मार्क्स कटेगा, 2 गलती है तो 0.2 मार्क्स कटेगा, 10 गलती है तो 1 नंबर कटेगा, 20 गलती है तो 2 नंबर कटेगा, 50 गलती है तो 50 नंबर कटेगा, 100 गलती है तो 10 नंबर कटेगा। ठीक है, तो टाइपिंग ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि फॉर्मेटिंग आती है, मतलब जजमेंट टाइप का मैटर आता है। तो प्लेन टाइपिंग में यदि आपकी स्पीड 40 की आ रही है, 40 वर्ड प्रति मिनट, तो आपकी जजमेंट में पूरी उम्मीद है कि 30 की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इतना मैं बता दे रहा हूँ, यदि प्लेन में आपकी टाइपिंग 40 है तो जजमेंट में 30 आप आराम से कर ले जाएंगे, और एग्जाम में 25 मांगा ही है। और आप कोशिश करिएगा कि पूरा आप जो भी आपके पास टाइपिंग का मैटर आया है वो आप पूरा कर ले कंप्लीट। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीन में आपको टाइप करना होगा, ऑनलाइन स्क्रीन में आपका टाइपिंग का मैटर आ रहा होगा जैसे आपने दिया होगा। टाइपिंग से रिलेटेड एक बात और बताना चाहता हूँ, कई सारे छात्रों की क्वेरीज थी, क्या बैक स्पेस यूज कर सकते हैं? तो देखिए, बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेस मारने के पहले। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप ये बात, स्पेस मारने के पहले। आपको पहले मैंने बताया है, सोनी वाला सॉफ्टवेयर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सोनी वाला सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, जब आप स्पेस मार देते हैं, जब आप स्पेस पुश कर देते हो, तो उसके बाद आप पीछे नहीं आ सकते हो। तो आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो तभी तक जब तक आप उस वर्ड में हो। ठीक है, उसी शब्द को आप लोग सही कर सकते हैं, लेकिन स्पेस मारने के बाद, इंटर मारने के बाद आप शब्द सही नहीं कर सकते, पीछे नहीं आ सकते हो। पता चला 4 शब्द आपने गलत कर दिए और बाद में आप बैक बैक स्पेस मार लो, तब नहीं कर सकते। ठीक है, सोनी वाला सॉफ्टवेयर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका दिया हुआ है। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन ही दिया है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। एक बात और बता रहा हूँ, यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे सोनी वाले का, क्योंकि आपको पता है सोनी, मेरा तो सॉफ्टवेयर है नहीं। ठीक है, तो जिनका भी ये सॉफ्टवेयर है सोनी वाला, आप इनका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप ऑनलाइन जजमेंट को कॉपी पेस्ट करिएगा, मतलब कॉपी कर लीजिएगा और उसी को पेस्ट कर लीजिएगा, तो इससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए, आपको उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में नंबर दिया हुआ है, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे उसमें नंबर दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो जजमेंट को आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से ऑनलाइन टाइप कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि स्पेस के बाद आप बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बात और बता रहा हूँ, यदि आप एक भी गलती नहीं करते हैं, सब कुछ सही रहता है, तो आपको 50 में से 50 नंबर भी मिलेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है आपका मार्क्स केवल आपके एरर के आधार पर ही काटा जाएगा। एक गलती रहेगी तो 0.1 मार्क्स कटेगा। अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा बेरोजगारी चरम पर है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे। पिछली बार 1,80,000 फॉर्म फिल हुए थे आरओ में, तो मुझे इस बार उम्मीद है कि 3 गुना, मतलब 5 लाख के अराउंड फॉर्म फिल होंगे। तो चूंकि 5 लाख के अराउंड फॉर्म फिल होंगे, तो अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, और जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें लागू की जाती है। और जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है तो आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं वो परसेंटाइल के आधार पर स्कोर किए जाते हैं। और इसमें एक बात इसने साफ साफ मेंशन की है, जो परसेंटाइल आपका होगा वो 7 डेसिमल प्लेस तक होगा। 7 डेसिमल प्लेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जब ये लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 7 डिजिट तक आपके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। 7 डिजिट का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी के मार्क्स 20.04 हैं, 20.04 का मतलब हो गया 2 डेसिमल प्लेस। उसी तरह मान लीजिए किसी के मार्क्स हो गए 20.049865 ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 डेसिमल प्लेस तक। तो इससे टाई होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए 7 डेसिमल प्लेस तक निकाला जाता है। ठीक है, ये देखिए साफ साफ लिखा है 7 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, ताकि टाई ना हो। एक बात और बता रहा हूँ, परसेंटाइल लोग कैसे निकालेंगे, हालांकि मैं अगर इसके बारे में डिटेल में बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा। ठीक है, कैसे स्कोर करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, देखिए साफ साफ इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, यदि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात, यदि आप 25 से कम पाए हैं नंबर, 25 नंबर से यदि आप कम पाए हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, पार्ट 1 में नॉट क्वालिफाइड होंगे आप, देखिए साफ साफ है। ठीक है, मतलब आप 25 से कम नंबर पाए हैं तो आपकी पार्ट 1 की कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, 25 से ज़्यादा पाएंगे तभी चेक होगी, और 25 से ज़्यादा अगर जितना भी आप ज़्यादा पा सकते हैं, आपको फाइनल की मेरिट में वो जुड़ेगा। ठीक है, इतना आप समझिएगा, इसमें साफ साफ मेंशन है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अलग से मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, 5-10 मिनट का ये अलग से वीडियो बनेगा। ये हमारा प्रिविलेज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और इसमें मैंने आपको सोनी का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। ठीक है,
और मैं इसमें फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग उसको डेटा केबल से अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और उसको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट मतलब उसका पेड आप कर लीजिएगा, ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सकें, क्योंकि जजमेंट ही आपको पता है आएगा, ठीक है। और इसी में मैं स्टडी मटेरियल डालता हूँ, लगातार स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और वर्ड पावर आपकी इंग्लिश की डेली प्रोवाइड की जाती है। करंट अफेयर आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, मंथली करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाता है सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए और मैं आपके सवालों का समाधान करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अपने दोस्तों के साथ हमारा यूट्यूब चैनल आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और मैं ऑथेंटिसिटी की 100% गारंटी लेता हूँ। देखिए, हाईकोर्ट के मामले में आप अपने दोस्तों से पूछिएगा, ठीक है, वो खुद बता देंगे, जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। हाईकोर्ट के मामले में प्रिविलेंट एजुकेशन से अच्छी और जेन्युइन अपडेट कोई नहीं दे सकता, ठीक है। अभी तक का उसका रिकॉर्ड है, ठीक है, उसी रिकॉर्ड के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। आपकी पसंद जहाँ पे हो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। जो बात फैक्ट है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल्स के लिए, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।